वारंट लाए हो? किस लिए? तूने स्केच बनाकर मर्डर किया इसके लिए? पुलिस वाले कभी बताकर नहीं आते। मैं भी कभी बताकर नहीं करता। एजुकेटेड क्रिमिनल की स्पेशलिटी यही है, लॉ के बारे में जानते हो, लॉयर्स को हायर किया है और क्राइम करते रहते हो। तुम अपने आप को बहुत शयाना समझते हो। रिकॉर्ड्स में कहीं भी नाम नहीं है ना? आज से बिल्टअप मैं करूंगा। शहर में चलने वाले अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज में अब तुम्हारा नाम होगा। मैं अपने किए हुए काम के लिए क्रेडिट नहीं लेता, न ही किसी दूसरे के काम का डेबिट लेता हूँ। अकाउंट को कैसे टैली करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जिस दिन मुझे तुम्हारे खिलाफ एक भी एविडेंस मिला, तुम फिनिश। ऑल द बेस्ट। पुराना स्टॉक सब यहाँ रखा है और नया स्टॉक गोदाम में रखा है। हम सब यहाँ झगड़ा करने नहीं आए हैं, हम सबसे गलती हो गई है। छोड़ दे इन लोगों को। क्यों बे, तुम हमारे बार पे रेड मारने आए हो? नहीं भाई, वो कुमार ने ना गेम खेली थी, इसीलिए तो उसे हटा दिया गेम से और लगता है अब तुम्हारी बारी है। भाई माफ कर दो, हमारे आपके बीच में क्या दुश्मनी है? हम सब लोग उस कमीने की बातों में आ गए और ये सब काम कर बैठे हैं। आज से हम लोग कोई गलत काम नहीं करेंगे, हम आपसे वादा करते हैं। हम सब अभी सरेंडर कर देते हैं। भाई एक तरफ उस महाराजा का केस चल रहा है, दूसरी तरफ हंटर सूर्यकांत पूरे बेंगलोर के अंडरवर्ल्ड का शिकार कर रहा है। ये तुम लोगों के लिए आखिरी मौका है। भाई शंकर भाई, कुमार को ओपनली मार करके अंडरग्राउंड ना होने वालों में से अंडरवर्ल्ड में एक ही आदमी है, वो आप हो। बेंगलोर अंडरवर्ल्ड के आप ही डॉन हो। बेंगलुरु कौन सी बड़ी चीज है? पूरे के पूरे कर्नाटक में आपसे बड़ा रियल डॉन कोई नहीं है। इस मौके पर हम सब मिल गए हैं तो फिर भाई जश्न होना चाहिए। उस दिन क्लब में सॉन्ग और डांस तो बड़ी जोरों से चल रहा था। नॉटी गर्ल। कुमार के मर्डर में तुम सब लोग इन्वॉल्व हो ना? नहीं सर, नहीं थे। तू तो बहुत अच्छी कॉमेडी करता है, अभी चुपचाप क्यों खड़ा है? नहीं सर, आज आप हंसते हुए बात कर रहे हैं ना सर, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है कि आप हमें आगे से मारेंगे या पीछे से मारेंगे। कुमार को शंकर ने मारा है ऐसी तुम सब लोग गवाही दोगे, वरना सुन लो, मैं तुम सबको इस केस में फिट कर दूंगा। हमने जो मर्डर किया ही नहीं, वो हमारे गले में क्यों डाल रहे हैं साहब? महाराजा का भी मर्डर तो तुमने नहीं किया था ना, फिर भी सजा काटी ना। तभी सूर्यकांत ने शंकर के खिलाफ सबूत जमा करना शुरू कर दिया। उधर शंकर बॉम्बे अंडरवर्ल्ड का अंत करने के लिए रेस फिक्सिंग में एंटर हुआ। शंकर, रेस तो यहाँ पर होती है, मगर यहाँ किस घोड़े को जीतना होता है और किस घोड़े को हारना होता है, ये दीवान वहाँ बैठकर डिसाइड करता है। नाम के लिए तो रेस चलती है यहाँ, लेकिन दीवान की होल्ड में रहती है। अब से रेस में कौन सा घोड़ा जीतेगा और कौन सा घोड़ा हारेगा, ये मैं डिसाइड करूंगा। आप कुमार की पत्नी है ना? जी हाँ, हमारी शादी उस वक्त हुई थी जब मैं फिल्मों में काम करती थी। तो मर्डर के बाद आपने कंप्लेन क्यों नहीं की? सुनिए सर, ना मैं कंप्लेन करूंगी और ना विटनेस बनूंगी। अब आपको कंप्लेन करनी होगी। यहाँ रहने वाले सभी जॉकीज को बता दो, घोड़े का हारना या जीतना इनके दौड़ाने पर रहता है, और ये जिंदा रहेंगे या मरेंगे ये मेरे ट्रिगर दबाने पर रहेगा। थर्ड क्लब पहले से ही बॉम्बे वालों के कंट्रोल में था, अब वो कंट्रोल शंकर के हाथों में आ गया। मलेशिया में बैठकर इंडिया को चलाने वाली रेस को हैंडल करने वाले दीवान को बेंगलुरु में बैठकर खुद का नेटवर्क चलाने वाला शंकर मलेशियन रेसर को टिप देकर डर्बी में जैकपॉट मैनिपुलेट करते वक्त उसे बड़ा शॉक लगा। ये कैसे हो सकता है? हमारा टिप फेल कैसे हुआ? मैं कितने सालों से हारा नहीं हूं, ये हमें हराने वाला कौन है? शंकर। वो बेंगलुरु में बैठकर यहाँ का जैकपॉट निकाल रहा है। फोन लगाओ उसको। शंकर, शेट्टी भाई बोल रहा हूँ। शेट्टी भाई, तुम्हारे उस दीवान को बता दो कि हम लोग भी अरबी समुंदर की मछली खाते हैं। अगर वो हमारी टेरिटरी में घुसने की कोशिश करेगा
तो हम उसकी टेरिटरी में घुस जाएंगे। वो कह रहा है अगर उसकी टेरिटरी में आप पांव रखेंगे तो फिर वो आपकी टेरिटरी छीन लेगा। मुझे लगता है जब से आप बेंगलुरु गए हैं हम सबको भूल चुके हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपका वहाँ का काम सब ठीक हो गया ना? हाँ ठीक हो गया। अगर अब आप फिर से वहाँ जाने के लिए कहेंगे तो मैं एक नहीं सुनूंगी आपकी। आपके बिना मुझे कितना डर लगता है जानते हो? शंकर। कौन हो सकता है? क्या है ये सर? अरेस्ट करने। अरेस्ट? हाँ किस लिए सर? अरेस्ट करने जैसा इसने किया क्या है? अरे हाँ? सर ये सारी गन इनके आंगन में गड़ी हुई थी। हाँ? मेरे घर के बाहर ये गन्स कहाँ से आई? इसके बारे में तुम बेहतर जानते होगे। शंकर ये सब क्या है? सुनिए जी ये क्या है? आपने तो कहा था दोबारा अंडरवर्ल्ड में कदम नहीं रखेंगे। महाराजा के मरने के बाद ये सब छोड़ दूंगा कहा था ना? मुझे बोला था बेंगलोर जाकर मेहनत करके पैसे कमाऊंगा मैं। यही सब कमाया है तूने? पापा मेरी बात तो सुनिए। बस कीजिए आप। आपने तो अपना वादा फिर से तोड़ दिया। मुझे अब आपकी बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। आज के बाद मैं आपके साथ नहीं रहूंगी और न ही अब हमारे बीच में कोई संबंध रहेगा। मैं अपने बेटे का भविष्य बनाना चाहती हूँ, उसका भविष्य बिगाड़ना नहीं चाहती हूँ। देश की सेवा करने वाले के घर में देशद्रोही पैदा हुआ है। सारे गांव वालों के सामने इज्जत उतार दी। सुनिए सर, आप इसे अरेस्ट करके ले जाओ। अगर जरूरत पड़ी मैं और मेरी बहू आकर गवाही देंगे ताकि इसे सजा मिले। कम से कम हमारे खानदान की इज्जत थोड़ी तो बचेगी। ऑफिसर सर, अपने ज्यूरिसडिक्शन में केस बुक करो। यस सर। सीज किए हुए आर्म्स को पोजीशन में ले लो। ओके सर। मैं इसे बेंगलुरु में इंक्वायरी के लिए ले जाकर कोर्ट में पेश करूंगा। शंकर चलो। शंकर बेटा चुप रहो तुम। मैं तो तुम्हें मर्द समझ रहा था। मैंने भी मर्दानगी का ही काम किया है। कोई दूसरा मर्द तुम्हें अरेस्ट नहीं कर पाया ना? इस तरह का फेक अरेस्ट किया तो रियल क्या है तुम्हें बता दो, केस वैसा ही बनाता हूँ। कोर्ट में कुछ प्रूव नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें कोर्ट में थोड़े ही पेश करूंगा। इस वक्त बॉडी और गाड़ी दोनों हीट हैं, इन्हें थोड़ा कूल करना होगा। रेडिएटर चेक करो। ओके सर।